तो बृहस्पति, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 11वें भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। 11वें भाव में ऐसा कंजक्शन होगा तो जातक बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा अपनी क्षमताओं का दूसरों पर। ऐसा जातक धन के संबंध में या निवेश के संबंध में रणनीतियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकता है। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा वाकपटु हो सकता है। अपनी वाणी का जो इफेक्ट वो डालेगा दूसरों पर, तो दूसरों को बहुत तेज़ी से प्रभावित करेगा और दूसरों से अपनी बातें मनवाने या अपना कोई भी काम करवाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होगा। बट यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति यहाँ आ जाते हैं बुध और चंद्रमा के साथ, तो जातक कभी कभी दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा उदार हो सकता है। जातक किसी को पैसा उधार दे सकता है या किसी को किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकता है। आपके नेटवर्क में हालांकि काफ़ी पढ़े लिखे लोग या काफ़ी विद्वान लोग हो सकते हैं जो आपसे अक्सर कोई ना कोई सलाह ले सकते हैं। ऐसा जातक वास्तव में कोई अच्छा सलाहकार बन सकता है। जातक इस प्रकार का जो होगा उसमें बिजनेस से रिलेटेड स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। लेकिन यहाँ आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि ये तीनों ही ग्रह यहाँ किस प्रकार की प्लेसमेंट पे हैं और यहाँ जो 11वें घर के स्वामी हैं आपके चार्ट में, वो आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। देखिए, अगर 11वें घर के स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है और तीनों ही ग्रह अगर वेल प्लेस्ड हैं यहाँ पे, तो निश्चित तौर पर आप अपनी ज़्यादातर अपेक्षाओं को या इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की अपेक्षाओं की वजह से ज़्यादा धन और समृद्धि हासिल करता है और जितना ज़्यादा धन और समृद्धि आप हासिल करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको नेम फेम भी मिलता है। अब डिपेंड ये करता है कि ये तीनों ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो बृहस्पति हैं और जो बुध हैं, क्योंकि ये दोनों डुअल प्लैनेट हैं, डुअल प्लैनेट होने से कभी कभी आपको कुछ रणनीतियाँ बनाने, कुछ विचार करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हैं जो एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं पर एक साथ विचार कर सकते हैं। बट चंद्रमा थोड़ा सा यहाँ पे आपको इमोशनल बनाएंगे, इसलिए चंद्रमा यहाँ अगर बृहस्पति के ज़्यादा क्लोज हों तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और चंद्रमा यहाँ पे हैं तो निश्चित तौर पे आपके जो इनकम है उसमें कुछ उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। आप अपने इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं अपने धन या अन्य जो कार्य उनको प्लान करेंगे। तो 11वां घर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत ही रेयर कंजक्शन भी है 11वें घर में यदि है तो। निश्चित तौर पे जो जातक है वो काफ़ी ज़्यादा धनवान हो सकता है। जातक की अब जितनी ज़्यादा बौद्धिक क्षमता होगी, जितनी ज़्यादा उसमें कहीं ना कहीं विचार करने की क्षमता होगी, जितनी ज़्यादा उसमें कहीं ना कहीं टैलेंट होगा, उतना ही ज़्यादा वो धन के संबंध में या बाकी अन्य मामलों में अच्छे से निर्णय ले पाएगा। अब आपके चार्ट में चंद्रमा जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव के प्रति आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। उस भाव से संबंधित अपने अपेक्षाओं या इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी प्रकार से बुध और बृहस्पति आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं उन भाव से आपको काफ़ी ज़्यादा धन लाभ या किसी भी प्रकार का जीवन में सपोर्ट मिलने की संभावना बढ़ेगी। यहाँ पे अब कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके 11वें घर पे, वो आपको विचार कर लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही रेयर कंजक्शन है और इसमें क्योंकि बुध साथ हैं, बुध अगर यहाँ वक्री हो जाते हैं या फिर अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो इनका जो मेजर इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे हो सकता है आपको कुछ प्लानिंग करने में दिक्कत हो या तो हो सकता है आप थोड़े कन्फ्यूजन में आ जाएं। तो चंद्रमा का वेल प्लेस्ड होना यहाँ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अब आपके लिए। इस प्रकार के कंजक्शन में आपको हालांकि ये भी देखना होगा कि क्या यहाँ पे जो सूर्य हैं वो बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं या तो बुध अस्त भी हो सकते हैं। अगर सूर्य आपके 11वें घर में ही बैठे तो ये जो सूर्य का प्लेसमेंट होगा ये यहाँ बृहस्पति का और जो बुध का रिजल्ट है उसको भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा, या इन दोनों ही ग्रहों के जो रिजल्ट हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फास्टली मिलेंगे। बट सूर्य फिर आपके चार्ट में कौन से भाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट यहाँ आपका जो नेम फेम है, आपका जो मान सम्मान है, रेस्पेक्ट है आपकी, वो काफ़ी ज़्यादा फिर बढ़ने वाली और आप बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे सूर्य के यहाँ होने से। बट सूर्य हो सकता है आपके या तो 10th हाउस में स्थित हो, आपके 12वें घर में भी सूर्य स्थित हो सकते हैं। ऐसे में फिर आपको सूर्य की जो पर्टिकुलर जो प्लेसमेंट है उस पर विचार करना होगा। तो अब इन तीनों ही ग्रहों के लिए अगर हम विचार करें तो तीनों ही ग्रह आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रह एक कंप्लीट आपका जो इंटेंशन है उसको क्रिएट करते हैं किसी भी मामले में। ऐसे में आप निर्णय लेने, सोचने, विचार करने, प्लानिंग करने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होगा जब आप अपनी प्लानिंग्स को बहुत ज़्यादा सेक्रेटली नहीं रख पाएंगे या अपनी प्राइवेसी नहीं रख पाएंगे, अपनी बातों को बहुत जल्दी दूसरों के सामने भी प्रकट कर देंगे। अगर यहाँ चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता या विचार क्षमता का कितना भी ज़्यादा उपयोग कर लें, लेकिन निश्चित तौर पे आप कोई ना कोई गलती अवश्य ही करेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि इस कंजक्शन की वजह से आपको उतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देखने को ना मिले। अगर ये कंजक्शन मान लो शनि से प्रभावित है, बृहस्पति यहाँ पे अब लेकिन फिर आपको देखना होगा, और अगर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव यहाँ है, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव यदि यहाँ है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं अपने इनकम रिलेटेड, और आप अपने जो फैसले भी लेंगे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा आप चेंजेस करेंगे।
अब यहाँ अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार किया जाए तो जो बृहस्पति का दृष्टि है सबसे पहले आपके थर्ड हाउस पे पड़ता है। जब बृहस्पति बुध और चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठे और जब बृहस्पति थर्ड हाउस पे दृष्टि भी डाल दें तो जातक बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जातक बहुत मल्टीटास्किंग हो सकता है, जातक के पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, साथ में जातक का जो कार्य क्षेत्र होगा वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार लिए हुए हो सकता है, जातक बहुत सारे कार्य करने में सक्षम हो सकता है, साथ ही वो दूसरे लोगों को अपनी कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, वो मार्केटिंग वगैरह में या इस प्रकार के कार्यों में बहुत ही अच्छा कर सकता है। अगर बृहस्पति ये दृष्टि बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली डाल रहे हैं या बृहस्पति वेल प्लेस्ड हैं आपके 11वें घर में, तो निश्चित तौर पे आप में बिजनेस करने की स्किल और बहुत सारी अन्य क्षमताएं होंगी। बस आपको अपनी क्षमताओं पर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करना होगा। तो थर्ड हाउस में बैठा ग्रह भी बृहस्पति की जो शुभ दृष्टियों से प्रभावित होगा, तो थर्ड हाउस में बैठा ग्रह भी कहीं ना कहीं अपना अच्छा प्रभाव यहाँ दिखा पाएगा। थर्ड हाउस में बैठा ग्रह अगर एक फायरी ग्रह है तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, लेकिन यहाँ कुछ फिर रिश्तों को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा अपने भाइयों को, पड़ोसी या रिश्तेदारों को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा, साथ ही आप हर किसी की बात को समझ पाएंगे और उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में कुछ रणनीतियाँ भी बना पाएंगे। निश्चित तौर पर आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं, बट कभी कभी आपको अपनी खुद की एबिलिटीज़ का इस्तेमाल खुद के लिए बहुत ज़्यादा ही करना चाहिए जब भी आप कोई पर्टिकुलर बड़ा टारगेट लेके जीवन में चल रहे हैं। और वैसे भी ये एक्सपेक्टेशन का घर है तो यहाँ पर आपको अपनी बुद्धिमत्ता या अपना विवेक इस्तेमाल करना होगा कोई भी पर्टिकुलर कार्य करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ आपका इमोशनली बैलेंस में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद इन तीनों का ही प्रभाव आपके पंचम पे होगा। देखिए तीनों का प्रभाव पंचम पे, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, बट आप थोड़े मजाकिया टाइप के पर्सन भी हो सकते हैं कभी कभी, और दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में ज़्यादा सक्षम होंगे। साथ ही साथ आप शेयर मार्केट वगैरह, लॉटरी, सट्टा वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। बट आप यहाँ जितना ज़्यादा अपने विचारों को लेकर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जितना कम अपने एनालिसिस या विचारों को बदलेंगे, उतना ज़्यादा ये आपको फेवर करेगा। पंचम भाव में बैठा प्लैनेट इन तीनों के प्रभाव से प्रभावित होगा तो वो ग्रह भी कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिवेट होगा, या वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी विचार करने की क्षमता है, या जो आपका टैलेंट है उसमें अपनी वैल्यू ऐड कर पाएगा। पंचम में बैठा ग्रह वास्तव में उसका प्रभाव क्योंकि आपके 11वें घर पे, तो वो आपके एक्सपेक्टेशन या आपके निर्णयों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पंचमेश की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जो जातक होगा संतान से बहुत ज़्यादा हेल्प प्राप्त कर सकता है, जातक संतान के मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो सकता है। ऐसा जातक वास्तव में अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होने के साथ साथ अपनी एजुकेशन या अपने टैलेंट के मामले में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। बृहस्पति का उसके बाद यहाँ से जो दृष्टि आएगा वो आपके 7वें घर पे आ जाते हैं। देखिए 7वें घर पे बृहस्पति की दृष्टि का होना ये दिखाता है कि आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। इवन जीवन साथी के साथ मिलकर आप कोई बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं, और जीवन साथी के आने के बाद आपकी जो धन से जुड़ी अपेक्षाएं हैं या जो इच्छाएं उनके पूरा होने की प्रबल संभावना होगी। साथ ही साथ आपके नेटवर्क में भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार होने की संभावना होगी। ये कंजक्शन आपके व्यवहार की वजह से, आपके जो क्षमताएं हैं उनकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी देता है और दूसरों के माइंड में आपकी एक अच्छी छवि भी क्रिएट करता है। इस प्रकार से अब जो 7वां घर और जो 11वां घर इस तरीके से जुड़ गया तो ये आपको नेम फेम प्रदान करने, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी प्रदान करने में सपोर्ट करेगा। साथ ही दूसरों के मन में आप अपना एक अच्छा इम्पैक्ट डाल पाएंगे और अपनी छवि बहुत अच्छी बना पाएंगे। लेकिन इसमें फिर लगन में बैठे प्लैनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट भी सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, और सप्तम भाव में यदि कोई भी प्लैनेट स्थित है तो उस प्लैनेट पे आपको विचार करना रहेगा। तो मोस्टली इस प्रकार का कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा लाइफ में फेवर कर सकता है रणनीति बनाने, धन अर्जित करने, मान सम्मान अर्जित करने के लिए। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में इनमें से आपको किसी की महादशा है। अगर आपको महादशा है तो वो कौन से पर्टिकुलर एज पीरियड में आपको आने वाली, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए।